अगर मैं आपको कहूं कि दिल्ली कैपिटल से हारने के बाद भी राजस्थान रॉयल्स 100% क्वालिफाई करेगी, कोई नहीं जो राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में जाने से रोक सकता है। आपने सही सुना है, अभी एक बड़ा चांस था, सुनहरा मौका था कि तीनों के तीनों ही मैच जीतकर आरआर टॉप 2 में जगह बना सकती थी, लेकिन अब वो भूल जाइए कि हम टॉप 2 में जगह बना पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना सा है कि आप टॉप 4 में जगह बना सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफायर 1 खेलने का सपना तो छोड़े, लेकिन हाँ, आप एलिमिनेटर मुकाबला खेल सकते हैं। एलिमिनेटर मुकाबला जीतकर फिर क्वालिफायर 2 खेले, क्वालिफायर 2 खेलकर फिर आप फाइनल में जाए, फिर आप फाइनल जीतकर चैंपियन बन सकते हैं और यूं कहे तो आरआर चैंपियन बन सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि 3 रास्ते ऐसे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए कि अभी भी अपने खुद के दम पर वो प्लेऑफ में जा सकती हैं, क्वालिफाई कर सकती हैं। क्या प्लेऑफ में समीकरण है राजस्थान रॉयल्स के, मैं आपको बताता हूं। लेकिन हाँ, कमेंट करके आप बताइएगा क्या राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई कर सकती हैं। सिर्फ एक गलती ये नहीं करे तो 100% प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अगर डीसी के खिलाफ आरआर जीत जाती तो अभी ये टॉप 4 में होती है, लेकिन वो हार गई, एक सुनहरा मौका गंवा दिया। ठीक है, आप उस हार को भूल जाइए, आगे जो 2 मैच बचे हैं उन पर फोकस करिए। आगे 2 मैच बचे और दोनों ही इसको जीतने जरूरी है, ताकि इसके 16 अंक हो जाएंगे और 16 अंक के साथ ये 100% क्वालिफाई कर जाएगी, प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। क्योंकि अभी भी ये मौका है इसके पास, प्लेऑफ में जा सकती है। आप देखेंगे यहाँ पर देखो, आरसीबी क्वालिफाई कर चुकी है, हम मान रहे हैं, हम ये भी मान रहे हैं कि जीटी भी क्वालिफाई कर चुकी है, हम ये भी मान रहे हैं कि एसआरएच भी क्वालिफाई कर चुकी है। क्योंकि मैंने बताया ना अभी स्टार्टिंग में कि टॉप 2 में तो आप जगह नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ टॉप 4 में जगह बना सकते हैं। तो हम मान के चले कि 3 टीमें यहाँ से प्लेऑफ में पहुंच गई है। अब एक टीम कौन सी होगी, वो आरआर होगी। उसको करना क्या होगा, देखो पीवीकेएस तो ये से ही बाहर हो जाएगी जैसे आरआर दोनों मैच जीत जाएगी, क्योंकि आरआर के पास में मौका है एलएसजी और एमआई को हराकर कि ये 16 अंक हासिल कर ले, लेकिन पीवीकेएस के पास में नहीं है। एलएसजी को ये हरा देती है पीवीकेएस तो भी 15 अंक ही होंगे, तो यहाँ से पीवीकेएस हट जाएगी। फिर बचेगी कौन, सीएसके बचेगी, क्योंकि यहाँ से केकेआर भी हट जाएगी, इसके भी 15 अंक होंगे सभी मुकाबले जीते तो। और डीसी की बात करें तो डीसी तो बाहर हो ही जाएगी, क्योंकि एक मुकाबला ये जीत जाती है तो भी 14 अंक होंगे। बचेगा कौन, बचेगा भाई साहब सीएसके। और सीएसके कैसे इसको आरआर को प्लेऑफ में भेजेगी, क्योंकि सीएसके के 2 मैच हैं एसआरएच और जीटी के खिलाफ। उन 2 टीमों के खिलाफ है कि वो 2 टीमें भी ये सोच रही है कि हम टॉप 2 में जगह बनाए, बड़ी टीमें हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो हो सकता है सीएसके इनमें से एक मैच हार जाए या दोनों ही मैच हार जाए। तो समीकरण क्या बनेगा, आप देखेंगे पहला समीकरण बनता है आरआर दोनों मैच जीते तो इसके 16 अंक हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि सीएसके के खिलाफ ही इसकी लड़ाई है, तो सीएसके कोई एक मैच हार जाती हैं, इसके 14 अंक ही रहेंगे। फिर आखिरी मुकाबला जीतकर भी तो यहाँ आरआर 100% प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। लेकिन आरआर को एक ही काम करना भाई, वो एक काम करना है कि अपने दोनों मैच जीतने हैं, एलएसजी को हराना है, एमआई को हराना है। और वो 2 टीमें ऐसी हैं जो कि प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन कुछ उल्टा ही हो रहा है, जो बाहर हुआ है वो जीत रहा है, जो जा रहा है प्लेऑफ में उसका समीकरण बिगाड़ रही है। तो आरआर को अपने दोनों मैच जीतने होंगे, सीएसके एक मैच हार जाएगी तो इसके 14 अंक रहेंगे। और आप देखेंगे 14 अंक के साथ यहाँ पर सीएसके क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि आरआर 16 अंक के साथ क्वालिफाई कर जाएगी, नंबर 4 पर रहेगी, फिर एलिमिनेटर मुकाबला खेलेगी। पीवीकेएस के ज़्यादा से ज़्यादा 15 अंक, सीएसके के ज़्यादा से ज़्यादा 14 अंक, डीसी के 14 अंक, केकेआर के 15 अंक। तो कह सकते हैं ना कि आप भाई 16 अंक के साथ ये क्वालिफाई कर सकती हैं। लेकिन कुछ उल्टा हो गया, जैसे समीकरण 2 देखो आप, समीकरण 2 देखेंगे एक मैच जीतती है, यानी कि एक मैच या हार गई तो 14 अंक के साथ कैसे क्वालिफाई करेगी। तो फिर 14 अंक के साथ तो आप भूल जाए कि हम प्लेऑफ में जा सकते हैं। राम भरोसे, भगवान भरोसे, किसी भी भरोसे आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो पीवीकेएस, केकेआर, सीएसके, डीसी अपने सभी मैच हारती है तो आरआर एक मैच जीतकर क्वालिफाई कर सकती है, वो भी ये कि इसको नेट अच्छा रखना होगा, ठीक है। तो पीवीकेएस, केकेआर, सीएसके, डीसी, अब ऐसा तो सहयोग नहीं होगा कि ये चारों टीमें अपने सभी मैच हार जाए, ठीक है, कोई ना कोई तो जीतेगा। तो ये एक मैच जीतकर भी बाहर हो सकती है। उसके अलावा आप तीसरा समीकरण देखेंगे, आरआर दोनों मैच हार गई तो इसका पत्ता कटे, किसी भी तरीके से नहीं जाएगी। फिर 12 अंक के साथ कौन क्वालिफाई करता है यार, 14 अंक हो जाएंगे तो चलो हम मान के चलिए कि आरसीबी ने 2024 में किया था तो ठीक है, थोड़े बहुत चांस मान सकते हैं, लेकिन 12 अंक के साथ तो भूल जाइए।
और जब 14 अंक होंगे, सिर्फ एक मैच जीतेगी तो ये 4 टीमें हारे तब। और पहला ये है समीकरण बनता है इंपॉर्टेंट कि आप अपने दोनों मैच जीत जाओ और राजी राजी प्ले में पहुंच जाओ। आपको किसी की लड़ाई नहीं करनी है, नहीं नेट रेट की लड़ाई करनी है, नहीं बाकी टीमों के ऊपर डिपेंड रहना है, लेकिन सीएसके कोई एक मैच हारनी चाहिए। अब सीएसके के जो 2 मैच बचे ना, सीएसके या तो आरसीबी से हार जाए या फिर एसआरएच से हार जाए। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राजस्थान के रजवाड़े क्वालिफाई कर पाएंगे?